Assalamualaikum students, welcome to my channel Mosma Batul. In today's video, I'll teach you the format of application writing, how to write an application and how much steps you have to follow. This topic is very important to all students जिनके पेपर में भी एप्लीकेशन का क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन के क्वेश्चन में एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर्मेट के भी 2 से 3 मार्क्स होते हैं। सो दैट्स वाई एप्लीकेशन का फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन के फॉर्मेट को लिखने के लिए आपको सबसे पहले उसके स्टेप्स को माइंड में रखना है कि आपने किस तरह से एंड कौन सा स्टेप आपने एप्लीकेशन का लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज की दोनों मार्जिन लाइंस को आपने देखना है। आपकी जो मार्जिन लाइन होती है लेफ्ट और राइट साइड वाली, आपने स्टार्ट करना है राइट साइड से। राइट साइड से कॉर्नर से आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। ये वो चीजें होती हैं जो कि सेंडर की होती हैं, जो कि एप्लीकेशन लिख रहा होता है। एंड ऑन द अदर हैंड जो लेफ्ट साइड पे होती हैं वो रिसीवर की होती हैं कि आप किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो जो सेंडर की इन्फॉर्मेशन होती है उसमें आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन एज अ स्टूडेंट। तो आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है एंड एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद you have to put a comma here, okay? And second step पे आपने अपना सिटी का नाम लिखना है from where you are writing an application, okay? And सिटी के नाम के बाद भी आपने कॉमा लगाना है। और सिटी का नाम आपने अपना रियल नहीं लिखना होता, क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करनी होती। तो आप ABC XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने डेट लिखनी होती है। डेट का फॉर्मेट ये होता है कि आपने पहले मंथ लिखना होता है, देन डेट लिखनी होती है, कॉमा एंड देन ईयर लिखना होता है, ओके? सो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट अ डेट। नेक्स्ट, जिस लाइन से आपने ये खत्म करना होता है, बिल्कुल उसके नीचे वाली लाइन से लेफ्ट साइड पे जो मार्जिन लाइन है उसके साथ आपने उस पर्सन का नाम लिखना होता है टू होम यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन, ओके? फॉर एग्जांपल आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो आपके पेपर में आती हैं वो कॉलेज से रिलेटेड होती हैं, यूनिवर्सिटी के रिलेटेड होती हैं, जो कि प्रिंसिपल को लिखनी होती हैं। तो आपने द प्रिंसिपल एंड पुट द कॉमा हियर। देन सेकेंड स्टेप पे उस अदारे का नाम, जिस अदारे के पर्सन को आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज या कोई भी कॉलेज जिसका नाम आप लिख सकते हैं, तो नाम लिखेंगे। उसके बाद कॉमा लगाना है यहाँ पर एंड देन सिटी ABC full stop. It's better to write ABC or XYZ, okay? After giving the information about sender or receiver, you have to write subject. Subject की हेडिंग देके आपने क्या लिखना है, जो आपके एप्लीकेशन का टॉपिक है, जो टाइटल है कि आप एप्लीकेशन किस बारे में लिख रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, आपने प्रिंसिपल को यू नीड अ करेक्टर सर्टिफिकेट, सो एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। सो यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट लिखेंगे, या जो भी टॉपिक है आपका वो आप लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद आपने सैल्यूटेशन की हेडिंग देनी है, मीन्स जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना है, सर, मैडम, जिसको भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर, ठीक है? तो यहाँ पे हेडिंग देके कॉमा लगाना है एंड नेक्स्ट लाइन से थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है एंड आपने एप्लीकेशन की बॉडी स्टार्ट करनी है। एप्लीकेशन की बॉडी इट्स बेटर कि आप 2 से 3 पैराग्राफ बना के लिखें, पैराग्राफ ब्रेक करें ताकि अपेरेंटली आपकी एप्लीकेशन अच्छी लगे, ठीक है? एंड जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन खत्म हो रही है उससे नीचे वाली लाइन पे बिल्कुल राइट साइड पे आपने लिखना है योर्स ओबीडियंटली या योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, ओके? इस तरह के वर्ड्स आपने लिखने हैं। उसके बाद XYZ यहाँ पे अपना नाम लिखने हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल में अपना नाम नहीं लिखना, तो आप XYZ लिखेंगे। और यहाँ पर ही बिल्कुल इसके सामने लेफ्ट साइड पे आपने डेट लिखनी है। डेट इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखनी है। आपने सबसे पहले मंथ मेंशन करना है, देन डेट मेंशन करनी है एंड देन ईयर मेंशन करना है आफ्टर कॉमा। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। आप अगेन इसके कॉमास और जो फुल स्टॉप है उसकी पोजीशन देख लें कि कहाँ कहाँ पे हमने कॉमा लगाना है और कहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाना है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इन द एप्लीकेशन फॉर्मेट। इसके 3 से 4 नंबर होते हैं, सो डोंट वेस्ट दीज मार्क्स। फॉर्मेट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें ताकि आपको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग राइटिंग एप्लीकेशन। सो आई एम रिपीटिंग अगेन द ऑल स्टेप्स। सबसे पहले हमने राइट साइड पे सेंडर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि स्टूडेंट की होगी एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा सिटी ABC, कॉमा डेट। सबसे पहले आपने मंथ लिखना है, डेट लिखनी है एंड देन ईयर लिखना है एंड फुल स्टॉप। नीचे वाली लाइन पे आपने लेफ्ट साइड पे आना है, द प्रिंसिपल, कॉमा गवर्नमेंट कॉलेज, कॉमा कोई भी नाम आ सकता है, यहाँ पे कोई भी पर्सन आ सकता है। फॉर एग्जांपल आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं जिसमें आपकी जो गिवन स्टेटमेंट होती है पेपर की, उसमें आपको मेंशन होता है कि आपने किसको एप्लीकेशन लिखनी है, तो आपने उस पर्सन का नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है, ऑलराइट? तो आपने उसके अदारे का नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल ABC कंपनी, ABC कॉर्पोरेट, ओके, ABC फर्म। तो इस तरह से आपने नाम मेंशन करना होता है उसी अदारे का जिस अदारे के बंदे को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल किस अदारे का है, कॉलेज का है, तो आपने उसका नाम लिखना है कॉलेज का एंड देन उस सिटी का नाम लिखना है जहाँ पे वो अदारा मौजूद है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप पे कॉमा, सेकंड पे कॉमा एंड थर्ड पे फुल स्टॉप। मस्ट कीप दीज ऑल प्लेसेस ऑफ पुटिंग कॉमा एंड फुल स्टॉप्स इन योर माइंड, ताकि आपको कभी भी ना भूले कि कॉमा कहाँ पे लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, ठीक है? फर्स्ट 2 स्टेप पे आपने कॉमा लगाना है, यहाँ पर भी फर्स्ट 2 स्टेप पे कॉमा लगाना है,
थर्ड पे आपने फुल स्टॉप पुट करना है और यहाँ पर भी फर्स्ट 2 स्टेप पे आपने कॉमा लगाना है और थर्ड स्टेप पे आपने फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, एप्लीकेशन आप किस टॉपिक पे लिखने हैं, तो सब्जेक्ट में आपने टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन या टॉपिक ऑफ द एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, एनी एप्लीकेशन इट कैन बी, राइट। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको मुखातिब करना है और डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ये जस्ट सर भी आप लिख सकते हैं, मैडम लिख सकते हैं, जिसको भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, यू नो बेटर द पर्सन। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है एंड आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे इन 2 to 3 पैराग्राफ्स एंड देन एंड करेंगे योर्स ओबीडियंटली कॉमा। योर्स के अंदर आपने अपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी है। कुछ बच्चे यहाँ पे आर के बाद इस तरह से कॉमा लगा देते हैं योर्स में, सो इट्स रॉन्ग। आपने अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करनी। योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर फेथफुली, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद XYZ। So this was your application format. I hope this will help you in the writing of application. If you like this video, so must press the thumb icon and subscribe this channel for more informative videos like this, and must share this video. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.